नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है। मकर संक्रांति के बाद भले ही कहा जा रहा था कि खेला हो जाएगा, लेकिन ये खेला कुछ और ही हो रहा है। जिस प्रकार एनडीए में ही अब जो आपसी दल हैं वो कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। देखिए, कई तरह के एनडीए में टकराहट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं किस प्रकार चिराग पासवान ने दो खान ब्रदर्स को अपने ही पार्टी में ज्वाइन करा लिया। चर्चा थी कि वो दोनों खान ब्रदर्स जदयू में ज्वाइन होने वाले हैं। दूसरा एमएलसी, पूर्व एमएलसी, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो, वो आरएलएम में चले जाते हैं। आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 23 तारीख को उनका डेट आ गया है ज्वाइन करने का। तो एनडीए में ही खींचातानी जारी है। लेकिन अब जो हम आपको खबरें बताने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और आज से बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल तैरने लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, बिहार में खूब चर्चा थी पवन सिंह की। पवन सिंह कुल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन्हें बंगाल में टिकट दिया, वहाँ से लड़ने को तैयार नहीं हुए, तो फिर टिकट नहीं दिया गया। हालांकि पवन सिंह बार बार आरा या इस तरह के जो भोजपुर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अंत तक उन्हें टिकट नहीं दिया। अंत में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा जहां से लड़ने वाले थे काराकाट, वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया और तब से ही यह विवाद बढ़ गया। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के मजबूत सिपाही थे, साथी थे, एनडीए के सभी दलों के प्रयास था कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव जीत कर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बगावती तेवर अपनाकर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेल कर दिया। हालांकि चुनाव तो वह भी नहीं जीते, लेकिन एनडीए के ही खेमों में आपसी लड़ाई के वजह से महागठबंधन ने वो सीट निकाल लिया। और यही नहीं, बल्कि इस पूरे समीकरण के चलते पूरा राजपूत वोट जो है वो एनडीए से टर्न अप हो गया, गुस्से में आ गया। और पूरा उधर का जो औरंगाबाद से आप बात कीजिए, बक्सर से लेकर कई सीटें एनडीए के खाते से निकलकर महागठबंधन के पास चल गई। ये उस समय की बड़ी राजनीतिक चूक मानी जा रही थी एनडीए की। लेकिन अब क्या हो रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने उसके बाद समीक्षा बैठक में ये बातें कही थी कि एनडीए के आपसी दलों के बीच समन्वय ठीक तरीके से नहीं हुआ था, इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारना पड़ गया। हालांकि भाजपा और जदयू ने मिलकर उन्हें राज्यसभा तो जरूर भेज दिया। इसके बावजूद अब पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है। देखिए, पवन सिंह के बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। पवन सिंह सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके बारे में खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह एक अपनी पार्टी भी बनाने वाले हैं। हालांकि पार्टी तो वो नहीं बनाए, लेकिन भाजपा के ही एक विधायक हैं, उन्होंने बीच में कहा कि पवन सिंह तो भाजपा में थे और भाजपा में ही हैं। अब जो मैं तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी है। देखिए, बहियारा बहियारा कोइलवर के पास एक जगह है, वहाँ पर एक 9 वर्ष मिलन समारोह हुआ। उसमें पूर्व सांसद डॉक्टर आर के सिन्हा और भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा की ओर से दही चूड़ा भोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोइलवर प्रखंड के बहियारा गांव में आर के सिन्हा का पैतृक आवास है और वहीं पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे शामिल हुए, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह, भाजपा के संगठन मंत्री बिहार झारखंड नागेंद्र पांडे, हरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक रामनवमी जी, राजेश सिंह, बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी, दुमराव महाराज, चंद्र विजय सिंह, शिवांग विजय सिंह समेत देश और प्रदेश के कई जो नेता हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन चर्चा जो सबसे ज़्यादा जिसकी हुई इस पूरे कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा अगर किसी की हुई तो उस पवन सिंह थे।
जी हाँ, पवन सिंह को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। देखिए, एक तरफ पवन सिंह है और दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा बैठे हुए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को किस प्रकार बुलाया है, सम्मानित किया है, दही चूड़े के भोज में उनका स्वागत किया गया है। तो आप देखिए, ये बिहार की राजनीति के लिए सियासी जो हलचलें चल रही हैं पैच, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण खबर है कि देखिए, जो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बड़ी उनकी पकड़ मानी जाती है, मजबूत सिपाही है एनडीए के, उनको चुनाव हराने वाले पवन सिंह, और अब वो भाजपा के मुख्य, जो कहा जाता है कि मुख्य गेस्ट होते हैं, मेन गेस्ट होते हैं, वो बन गए हैं। जिस कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज लोग आए हुए हैं, उस कार्यक्रम में पवन सिंह को भी मुख्य अतिथि बनाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे इशारे दे रही है, ये आपको समझना होगा। जो बिहार के सियासत में अब जो खेला होने की बात चल रही थी, वो खेला तो खैर हो या ना हो, लेकिन उससे पहले एनडीए के जो आपसी दल हैं, उनमें ही मतभेद होने शुरू हो गए हैं। अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यह तो हम खबरों के माध्यम से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।